अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश व आबाद रखे, परेशानियों और मुसीबतों से दूर रखे, आमीन सुम आमीन। और आप सबको जुम्मा मुबारक। आज मैं बना रही हूँ दाल माश और कीमा। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, क्योंकि दाल में अगर आप कोई भी गोश्त, चिकन, मटन, बीफ भी डाल दें तो बहुत ही मज़ेदार ये दाल का टेस्ट हो जाता है। तो मेरे पास कीमा पड़ा हुआ था, तो मैं आज बना रही हूँ दाल माश और कीमा। बहुत ही यम्मी सी ये रेसिपी है। इसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज को हल्का सा ब्राउन किया, उसमें मैंने टमाटर 2 अदद टमाटर शामिल कर दिए हैं। उसके बाद थोड़ी सी भुनाई के बाद मैंने इसमें कीमा शामिल कर दिया, क्योंकि दाल को मैं पहले शामिल नहीं किया, क्योंकि दाल फिर सख्त हो जाएगी। इसके लिए फिर मैंने कीमे की थोड़ी सी भुनाई करूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें जो मसाले मैंने शामिल करूँगी वो रच बस जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, सुरख मिर्चें हैं, हल्दी पाउडर है और गरम मसाला और सूखा धनिया का पाउडर शामिल किया है। तो इन सब को शामिल करने के बाद मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी। उसके बाद मैं इसमें दाल शामिल करूँगी। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार ये दाल माश और कीमा बनता है। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो इसके लिए मैंने अब दाल को भिगो के पहले ही रख दिया था, ताकि अच्छी तरह से ये नरम हो जाए। वैसे तो ये दाल गलने में इतना टाइम नहीं लेती है। तो अब मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। तकरीबन 10 मिनट में ये दोनों चीज़ें तैयार हो जाती हैं, क्योंकि कीमा जो है वो भी बारीक पिसा हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो अब इन दोनों की भुनाई के बाद मैं इतना पानी शामिल करूँगी कि ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से गल जाए। तो अब इसकी भुनाई के बाद इसमें अब मैं पानी शामिल कर रही हूँ, ताकि ये चीज़ें दोनों चीज़ें अच्छी तरह से गल जाए। तो मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।